सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, यानी कि भारत की राज व्यवस्था। इससे पहले की क्लासेस में हमने ताज का शासन पढ़ा था, यानी कि 1858 से 1947 के बीच का। तो इसके पूर्व की क्लास में हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक पढ़ लिया था, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक इससे पूर्वी क्लासेस में हमने समझ लिया था। चलिए इससे आगे का स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियम आया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मानले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मानले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई थी? इस अधिनियम में मानले जो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1909 के अधिनियम के तहत भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन में आप लगाएंगे मिंटो। क्या लगाएंगे? मिंटो। और राज सचिव कौन थे? मानले। इसी अधिनियम क्या हुआ? पहली बार भारतीय वायसराय व गवर्नर का कार्य परिषद के एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, यानी कि क्या हुआ? भारतीय वायसराय व गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो प्रावधान किया गया तो प्रथम क्या कि प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? यानी कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या लगाएंगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस साथ आगे बढ़ते हैं। इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, यानी कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसे ही क्या किया? फूट डालो राज करो नीति भी कहा गया। क्या कहा गया? फूट डालो राज करो अधिनियम भी कहा गया। यानी कि और इसी अधिनियम में क्या हुआ? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो क्यों है? कि लॉर्ड मिंटो उस समय क्या थे? वायसराय थे। और क्या हुआ? इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो दो सदस्य थे, एक तो केसी गुप्ता थे और सैयद बिलग्रामी थे। कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी। गांधी जी ने इस अधिनियम को क्या कहा? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कथन पूछ भी लेता है कि गांधी जी ने 1919 के अधिनियम को क्या कहा? तो क्या कहा? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। क्या आता है? 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 1919 का अधिनियम है। अन्य किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो बात करते हैं मॉन्टेग्यू कौन था? भारत के राज सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन था? चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। तो 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और इसी अधिनियम में क्या हुआ? 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया, लेकिन लागू कब हुआ? 1921 में। इसी अधिनियम में क्या था? सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम क्या हुआ? पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। द्विसदनीय व्यवस्था समझ रहे हैं? यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ लागू? केंद्र में। और राज्य में क्या हुआ? द्वैध शासन। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू हुई? 1919 में या 1935? तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू? 1919 में, 1935 में। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं। केंद्र की बात पूछे द्विसदनीय व्यवस्था तो कब लगाएंगे? 1919 में। और राज्य में द्वैध शासन पूछे तो राज्य में द्वैध शासन कब हुआ? 1919 में। इसी के साथ क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन समझ रहे हैं? यानी अब तक क्या होता था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन स्टार्ट हो गया। यानी कि अब क्या हो सकता है कि वोट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था।
यानी और इसी के साथ क्या हुआ, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग हुआ। अभी तक किसी भी अधिनियम में उत्तरदायी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन इसी अधिनियम में क्या हुआ उत्तरदायी शब्दों का प्रयोग हुआ, उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग हुआ। वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। अभी इसी अधिनियम में क्या कर सकते हैं, अब आप वोट डाल सकते हैं, इनकी प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है आप लोग वोट डाल सकते हैं, तो इसी अधिनियम के तहत लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, यानी लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 26 अक्टूबर 1926 में, यानी लोक सेवा आयोग गठन कब हुआ, 26 अक्टूबर 1926 में। अब बात करते हैं आजादी यानी स्वतंत्रता की बात कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में, दोनों डेट सेम है, 26 जनवरी 1950 में। इसके साथ क्या हुआ, प्रांतीय विषय पुनः दो भागों में विभक्त हो गया, यानी फिर से प्रांतीय विषय कितने, दो भागों में विभक्त हो गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पे कौन कानून बनाएगा, आरक्षित विषय पे कौन कानून बनाएंगे, तो हम समझते हैं इसके लिए बहुत ही आसान तरीके से। हस्तांतरित विषय पे गवर्नर जनरल का शासन होता था और उसपे मंत्री जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, इस पे कानून बनाएंगे। आरक्षित विषय पे कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका के परिषद के सहायता हेतु विधान परिषद के सदस्य जो उत्तरदायी नहीं थे, वो किस कानून बनाएंगे, आरक्षित विषयों पे। तो ये थे क्या थे आज के मुख्य बिंदु, यानी क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा है कि भारतीय परिषद 1909 के अधिनियम के तहत भारत के वायसराय कौन थे, तो कौन लगाए, भारत के वायसराय मिंटो, कौन थे, मिंटो। दूसरी जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद एसोसिएशन के प्रथम क्या थे, सदस्य भी थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और फूट डालो अधिनियम भी पूछ लेता, फूट डालो अधिनियम किसे कहते हैं, 1909 के अधिनियम के, 1919 के अधिनियम को, तो आप क्या बताएं, 1909 के अधिनियम को। साथ ही जो 1919 का अधिनियम है, इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ 26 अक्टूबर 1926। और दूसरी क्या हुआ, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग हुआ, अब वोट डालने का अधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये इस अधिनियम के क्या थे, मुख्य बिंदु। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।